राधे 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 राधे। मेरे को ना भय लगता है और डर लगता है। किससे डर, किससे लगता है आपको? अपने मन से डर लगता है। अपने मन से? तो क्यों मन क्यों डराता है आपको? भय लगता है। भय किसका भय? मौत का भय लगता है कि पति का भय लगता है मौत कि का भय? मृत्यु का? ये प्रत्येक प्राणी को ये ज्ञान है कि मृत्यु बहुत बुरी चीज है और सभी मृत्यु से डरते हैं और मृत्यु कंपलसरी। तो ये ऐसा क्यों हो रहा हमारे साथ कि हम मृत्यु से डरते हैं? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दर्शकों, आज की वीडियो में हम आपके लिए एक आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा लेकर आए हैं दो संतों के बीच में, जिसमें एक तरफ है अनुरुद्ध आचार्य जी महाराज और दूसरी तरफ है संत रामपाल जी महाराज। दर्शकों, वीडियो छोड़कर बिल्कुल भी मत जाइएगा, क्योंकि आज की वीडियो में अनुरुद्ध आचार्य जी महाराज जी की भरी सभा में उनकी शिष्या ने उनसे बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल किया है। उन्होंने यह सवाल किया है कि महाराज जी, हमें भय क्यों लगता है, हमें मृत्यु से भय क्यों लगता है महाराज? हमारी इस शंका का समाधान कीजिए। दर्शकों, इस टॉपिक को लेकर पहले जान लेते हैं अनुरुद्ध आचार्य जी महाराज जी के विचार। राधे 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 राधे। मेरे को ना भय लगता है और डर लगता है। किससे डर, किससे लगता है आपको? अपने मन से डर लगता है। अपने मन से? तो क्यों मन क्यों डराता है आपको? भय लगता है। भय किसका भय? मौत का भय लगता है कि पति का भय लगता है मौत कि का भय? मृत्यु का? तो मृत्यु का भय क्यों लगता है? अच्छा ये बताओ, आप मरोगी कभी कि नहीं मरोगी? बताओ बताओ, आप कभी मरोगी कि नहीं मरोगी? हमेशा डर बना रहता है मेरे को। हाँ? हमेशा डर बना रहता है। अरे उसी का तो समाधान बता रहे हैं। पहले बताओ, आप कभी मरोगी कि नहीं मरोगी? क्या बोल? हाँ हाँ? हाओ क्या? हाँ। क्या हाओ? कभी मरोगी आप कि नहीं मरोगी? उन्हें कहने में भी डर लग रहा है, कहीं कह दी हो सही मर गए तो। डरो चाहे कुछ भी हो, मरना तो पड़ेगा। इसलिए डर डर के क्यों मरना? अरे मौत आएगी तो मर भी लेंगे, मौत से पहले मरना क्या? अरे गुरुजी, हाँ राधे जी। राधे। हाँ, बेटा ये डरो मत, भगवान का नाम का आश्रय लो, भगवान के आश्रित रहो, सारा डर खत्म हो जाएगा। अरे ये मेरी बच्ची है, हाँ थोड़ी मतलब जो अभी बोल रही थी, हाँ। वो थोड़ी डिप्रेशन की शिकार है। क्यों डिप्रेशन है? मतलब है अब वो कुछ मतलब बहुत समय से, तो उसको एकदम से हमेशा मन में भय लगता है, तो वो सोचती है कि मेरे को क्या करना चाहिए। उनसे बोलना कथा सुना करो बेटा, रोज थोड़ी थोड़ी, और रोज भगवान का नाम जपा करो। ठीक है मैया, धन्यवाद। खुश रहिए। दर्शकों, अब जानते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के विचार। सत्संग में आने से हमें ज्ञान होता है कि हमारा जन्म हुआ किस लिए, हमारा जन्म हुआ तो मृत्यु क्यों हो रही है। हम सारा जीवन जिन भी वस्तुओं को कलेक्ट करने में लगा देते हैं, कोई मकान बनाया है, कहीं कोई कार खरीदी है, कितने कोई मोटरसाइकिल ली है, और अन्य बहुत सा सामान हम इकट्ठा करते हैं। दर्शकों, अब जानते हैं संत रामपाल और जी फिर महाराज हम जी के तुरंत विचार। मर जाते हैं, मृत्यु हो जाती है। हम सारा जीवन यही सोचते रहते हैं कि ये घर मेरा है, ये परिवार मेरा है, ये पुत्र मेरा है या बेटी मेरी है, ये कार मेरी है या कोठी मेरी है। मृत्यु के तुरंत बाद इस शरीर का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है और जीव का पता नहीं वो कहाँ चला जाता है। तो ये हमारा कहाँ था, ये हमारा कैसे हुआ? ये प्रत्येक प्राणी को ये ज्ञान है कि मृत्यु बहुत बुरी चीज है और सभी मृत्यु से डरते हैं और मृत्यु कंपलसरी। तो ये ऐसा क्यों हो रहा हमारे साथ कि हम मृत्यु से डरते हैं? अपने शरीर की रक्षा के लिए हम अपने प्रॉपर्टी को भी बेच करके ट्रीटमेंट पर लगाना उचित समझते हैं, ताकि हमारा जीवन बना रहे। और सब कुछ करने के उपरांत भी एक दिन मृत्यु होनी ही होनी है।
और ये मृत्यु हमें बिल्कुल खटकती है, कतई नहीं अच्छी लगती। इसका कारण क्या है? कभी माइंड पर थोड़ा बहुत हम विचार करने की सोचते, वजन डालते हैं तो कोई विकल्प नजर नहीं आता था, क्योंकि हम देखा करते थे कि जिनको हम भगवान मानते हैं वो भी मरे, श्री राम श्री कृष्ण, और उनकी मृत्यु देखी जाए तो बहुत आम व्यक्ति से भी गलत ढंग से हुई। भगवान श्री रामचंद्र जी ने सरयू नदी में जल समाधि ली जीवित। भगवान श्री कृष्ण जी के पैर में विषाक्त तीर मार के उनका वध हुआ। तो अब हम सोचने पर विवश हो चुके कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। पहले तो हम इतना वजन नहीं देते थे, क्योंकि हम सोच लेते थे मृत्यु होगी, लेकिन अभी नहीं। कोई 20 वर्ष का है, कोई 30 वर्ष का है, वह सोचता भी थोड़ा मरना। मेरी तो 60, 70, 80, 90 वर्ष की उम्र बताते हैं, और जो 80, 90 तक पहुंच चुके हैं उनसे पूछ कर देख लो, वो भी नहीं चाहते मृत्यु हो। कहते हैं अभी तो और 10-20 वर्ष है, 100 वर्ष तो जीते ही हैं। और कभी भी मृत्यु हो जाती है तो हमारा जो एस्टीमेट था वो गलत हो गया। तो हमारा एस्टीमेट एक जीव का एस्टीमेट है, अप्रोक्सीमेशन है। तो इसके लिए हमने परमेश्वर के द्वारा दिए गए उस ज्ञान पर चलना पड़ेगा, तभी हम सफल होंगे। अब हम मृत्यु को बिल्कुल पसंद नहीं करते, मृत्यु हो रही है। इसका कारण क्या है? क्योंकि हम ऐसे स्थान से आए हुए हैं जहां मृत्यु नहीं होती थी, और वृद्ध अवस्था भी वहां नहीं थी। प्राणी मनुष्य जीवन प्राप्त करके बुढ़ापा पसंद नहीं करता, और कंपलसरी मृत्यु पसंद नहीं करता, कंपलसरी होएगी। तो ये वहाँ नहीं थी जहाँ से हम आ गए अपनी गलती करके। अब चाहे कोई 70-80 साल वर्ष का हो गया है, वो भी नहीं सोचा है मैं युवा दिखाई दूं, और किसी अच्छा कोई सेठ है या कोई राजनेता है, पैसे का ब्योंत है, विदेशों में जा करके, फॉरेन में जाके और पूरी अपनी स्किन वो कराते हैं चेहरे की, दोबारा उसकी बढ़िया मेकअप बनवा का सर्जरी करवा के, और युवा दिखाई दूं। कितने दिन हो गया सर्जरी कामयाब, और फिर कभी गोली से मारा जा, एक्सीडेंट दुर्घटना मर जाता हुआ रहेगी, मेकअप बड़ी बनाई। तो जो हमने इस मिट्टी से लाभ लेना था उसका हमने पता नहीं चला, इसको कैसे सदुपयोग करें। हम ऐसे लोक में रहते थे जहां वृद्धावस्था नहीं आती थी, सदा युवा रहते थे और मृत्यु नहीं होती थी। और जब तक हम उस स्थान पर नहीं जालेंगे तब तक ये रोग कटे नहीं, यह समस्या समाधान हो नहीं सकता। उसके लिए जानकारियां सत्संग में बताई जाती है। क्या बताया जाता है? तू कौन कहाँ से आने फंदा, देखो आगे बेरानी क्यों जलता। तू कौन कहाँ से आने फंसा, यहाँ आगे बेरानी क्यों जलता। चल थीर करूं अवगत नगरी, जहाँ चौर सुहंगम अजब ढूरता। क्या बताते हैं कि तू कहाँ से आके फंस गया और यहाँ बिरानी आग में जल रहा है। और परमात्मा कह रहे हैं कि चल तुझे वहाँ ले चलता हूँ जहाँ जीव कभी नहीं मरता, उस लोक में चलो जहाँ जाने के बाद फिर कभी मृत्यु नहीं होगी। वो सत्यलोक है। सत्यलोक से हम सभी आए हुए हैं, और यहाँ हम कैसे आगे, हमसे कौन सी भूल बनी थी, ये भी परमात्मा ने ही आकर हमें याद दिलाई है।
क्योंकि हम जो गलती वहाँ कर चुके थे हम उसको गलती नहीं मान रहे थे। जो हम सतलोक में गलती किया करते थे हमने उस गलती को गलती नहीं माना था, इसलिए हमें आज तक भी ये महसूस नहीं हुआ था कि हमने कौन सी गलती कर दी जो यहाँ दुर्गति हो रही है। तो ये जानकारी आपको सत्संग में बताई जाती है, दी जाती है, और ये ज्ञान जो आपको सुनाया जा रहा है ये परमेश्वर ने स्वयं आकर ही बताया है। पुण्यात्मा, ये अमर कथा जो आपको सुनाई जा रही है ये सत्यनारायण कथा है, और हमने जो कथाएं सुन रखी हैं वो सत्यनारायण कथा नहीं थी। सत्यनारायण का अर्थ होता है सत्यनारायण। सत्य माने अविनाशी, जिसका नाश कभी ना हो, सच्चा भगवान, सच्चा साहिब, हम सत साहिब बोलते हैं उसको। और पहले उसको सत्यनारायण कहा करते थे। सत्यनारायण, नारायण का क्या अर्थ होता है कि जल के ऊपर विराजमान होने वाला परमात्मा। वो परमात्मा नारायण जो है ये कबीर देव है, कबीर साहब है, जो जल के ऊपर आके विराजमान होता है कमल के फूल पर। ये सत्यनारायण है, ये अविनाशी परमात्मा है। हम इसको सत साहब बोलते हैं, सत साहिब। जैसे साहब कहते हैं साहब, ये फलाना साहब, ये मंत्री साहब, प्रधानमंत्री साहब, तो हम उसको बोलने में थोड़ा साहिब बोल देते हैं, बोलने में सुथरा सा लगे साहिब, नहीं तो ये सत साहब कहो, सत साहिब, सत साहब एक ही बात है। तो सत्य साहिब यानी सत्यनारायण भगवान, सत्यनारायण, सत्य माने सच्चा, अविनाशी। तो हम जिनको सत्यनारायण मानकर उनकी कथा सुनते और सुनाते थे वो सत्यनारायण नहीं थे, वे अविनाशी नहीं थे। जैसे विष्णु जी, श्री विष्णु जी, श्री ब्रह्मा जी, श्री शिव जी, ये नासवान थे। तो हमने अभी तक न तो सत्यनारायण का ज्ञान था और न ही सतलोक का। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। उसी परमेश्वर की कृपा से सनातन परम धाम और परम शांति। जब तक जन्म मृत्यु है जीव को शांति नहीं हो सकती, क्योंकि इस पृथ्वी पर आप किसी भी जीव को देख लो, किसी को भी चैन नहीं है। हम राजा लोगों को ये समझते थे ये बड़े सुखी हैं, इन जैसा दुखी धरती पर इंसान नहीं, ये सत्कर मान लेना। अब इनके बस की बात नहीं, ये राज ना करें क्योंकि इनके भाग में लिख रखा है, इसकी इनकी किस्मत है, पिछले पुण्य है। उन पुण्यों के प्रतिफल में उनको ये समस्या मिली हुई है। देखो, एक छोटे से परिवार का एक मुखिया होता है जिसमें 5-7 सदस्य होते हैं। उनकी व्यवस्था में वो कितना दुखी रहता है। किसी कोई बीमार हो गया, किसी के कपड़े लेने हैं, किसी की फीस भरनी है, फिर विवाह के योग्य हो गए, विवाह ना हुआ तो चिंता होगी, तो फिर आगे मनमाने और समस्या, पुत्र ना हुए उनका तो समस्या। तो कहने का भाव ये है, वो एक ही छोटे से परिवार के पोषण में रात को भी सपने में भी दुखी रहता है। और राजा तो एक बहुत बड़े क्षेत्र का मुखिया बन जाता है, पिता बन जाता है। राजा प्रजा का पिता होता है और उसको कितनी चिंता रहती है, कहीं फ्लड आ गया है तो राजा को धक्कदेसी होगी कि दुर्घटना होगी तो उसी को समस्या होती है। कहीं कुछ बनाना है, कहीं कोई अशांति फैल गई है, कोई MLA खिसकन की सोच रहा है तो नींद आवा नहीं।
तो यहाँ कहते हैं परमात्मा कि यहाँ शांति नहीं किसी प्राणी को। राजा लोग, निर्धन तो सोचता है धनवान सुखी, धनवान सोचते हैं कि राजा सुखी। राजा सोचता है कि भाई स्वर्ग में बताओ सुख तो वहाँ होगा। ये सत्कर मान लेना आप। इन राजा लोगों को सुख नाम की चीज नहीं है, सपने में भी नहीं सुख इनको। और फिर ये सोचते हैं स्वर्ग में सुख है। जिन बकवादों को हम सुख मानते हैं वो सुख नहीं है। परमात्मा कहते हैं झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का कुछ मुख में कुछ गोद। बेटा जाया खुशी हुई बहुत बजाए थाल, ये तो आना जाना लगा हुआ है जो कीड़ी का नाड़। अब राजा सोचते हैं कि स्वर्ग में सुख होगा। अब स्वर्ग के देवता जो उनकी दुर्गति, उनके इतिहास पढ़कर देखो पुराणों में, कभी असुर और देवताओं का, असुरों का युद्ध हो गया, राक्षसों का। कभी देवता हार गए, कभी असुर हार गए। इंद्र जो स्वर्ग का राजा होता है गद्दी छोड़ भाग गया, असुरों ने कब्जा कर लिया स्वर्ग पर। वो कहीं जंगल में भूखा प्यासा भटक रहा है और इंद्र सोचता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश सुखी होंगे। हम जिस लोक में रह रहे हैं ये काल का लोक है, यहाँ सुख नहीं, यहाँ तो सारा निर्दयी कार्य है इस भगवान का। क्योंकि जिसका नाम काल है, जो है ही कसाई, तो वहाँ सुख कैसे हो सकता प्राणी को। अब इसने ये खुद कहता, गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में श्रीमद् भगवत गीता में, कि अर्जुन मैं काल हूं और सबको नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूं। अर्जुन 11वें अध्याय के 21वें श्लोक में कह रहा है कि ये भगवान आप तो देवताओं को भी खा रहे हो, आप तो ऋषियों के भी खा रहे हो, और इस ऋषियों का समुदाय आपके आगे हाथ जोड़ रहा है, मंगल हो, बख्श दो। आप तो इनको भी खा रहे हो। ये कहता मैं तो काल हूं भाई, मैं ना छोड़ दूं किसी ने, और तू ना युद्ध करेगा तो भी मारूंगा इनको, ये तो मार रखे मैंने। तो पुण्यात्मा जो खुद न्यों का मैं काल हूं और उसको हम भगवान मान रहे, हम तो सांप पूज रहे थे, सर्प। अब श्री कृष्ण काल नहीं थे। श्री कृष्ण जी ने इस गीता के ज्ञान से पहले अपने आप को कभी काल नहीं कहा और उसके बाद कभी अपने आप को काल नहीं कहा। ये तो काल जो है ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है और ब्रह्मा विष्णु महेश का ये पिता है। ब्रह्मा विष्णु महेश जी की दुर्गा माता है और ये इसको श्राप लगा हुआ ब्रह्म को, इस काल कहो चाहे ब्रह्म कहो, ये काल रूपी ब्रह्म भी कहलाता है। तो उस श्रापवश इसने 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणी नित आहार करना पड़ता है और उसके लिए हमें यहां रोक रखा है इसने। अब जैसे कसाई बकरे पालता है, उन बकरों को सब सुविधाएं तो देता है वो, जैसे एक चारों तरफ से उनको बाड़ बना दी, कोई हिंसक पशु और ना खा जाए उनको, और चरागाह बनवा दिया उनके लिए, घास फूस बोझड़े झाड़ उड़ा खूब उत्पन्न हो गए। एक तालाब बनवा दिया, एक शेड डलवा दिया घास फूस का, यानी झोंपड़ी। सर्दी लगे तो उसमें आ जाएं, वर्षा आवे तो उसके नीचे खड़े हो जाएं, और चारा खूब बढ़िया उनके लिए उपस्थित होता है। अब वो बकरे ये सोचते हैं कि हमारा जो मालिक है कितना अच्छा है, कैसी सुविधाएं हमें दे रखी हैं, घास दे रखा है खाने को, चरागाह दे रखे हैं और तालाब बनवा रखा है,
अब उन बकरों की इतनी ही बुद्धि काम करती है, लेकिन वो उस समय को भूल जाते हैं जब आता है कहीं से उसको ऑर्डर 20 बकरों का, 10 बकरों का, बकरियों का, तो वो क्या करता है, जाकर के उनसे लेकर डंडा और छांट लेता मोटे मोटे। अब उसमें किसी का बेटा मरो, चाहे किसी की बेटी कटो, चाहे माँ कटो, चाहे बाप मरो, वो ना देखता है किसका बेटा है, किसकी माँ है, इसकी माँ का क्या हाल होगा, रोएगी, इसका बच्चे रोएंगे, तो वो तो उनको निकाल लाता है। वहाँ नहीं सोचता, उसके मन में भी ना आती है बातें, उसने तो छांटने मोटे मोटे और जाके कड़च करवा देता, कटवा देता है। तो यही हालत आप जी की हमारी यहाँ पर हो रही है। आप देखते हो दुर्घटना में परिवार नाश हो जाता है। वैसे किसी आपदा में जैसे भूकंप आ गया, वहाँ पर अक्षेत्र नष्ट हो जाता है। किसी परिवार के 4 मर गए, 5 मत, किसी के 6 मत, 4 3 मर गए हैं, कुछ बालक बचे, किसी का बाप बच गया। तो ये स्थिति हमारी यहाँ पर है, जैसे वो कसाई के बकरों की होती है। और हम ये सोचते हैं देखो कितना अच्छा भगवान है, कितनी अच्छी पृथ्वी दे रखी है, इस पर अच्छे नाना भिन्न भिन्न प्रकार के फल फ्रूट हैं, काजू किस्म, सेब संतरे, कभी झरने बह रहे हैं, बढ़िया दरिया बह रही हैं, नीचे जल है, बहुत अच्छा वातावरण है, और हम संतान उत्पत्ति करते हैं और खाता वो है। लेकिन हम सोच नहीं पाए कि ये हो क्या रहा है, ये क्या हो रहा हमारे साथ, क्योंकि हमारी बुद्धि इतनी कमज़ोर बना दी इसने, और ऐसा शरीर में हमें फिट कर दिया कि हम ज़्यादा सोच नहीं सकते। इसमें कभी कुछ हो रहा है, कभी कोई बीमारी या टेंशन, 100 प्रकार की समस्या इसके अंदर। तो ये ज्ञान भगवान ने आके बताया कि तुम यहाँ इस काल के लोक में रह रहे हो और यहाँ तुम सुख खोज रहे हो। तो जो प्रसंग चल रहा है कि ये पाप कर्म का नाश नहीं कर सकते और ये खुद भी दंड भोगते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता हैं ये काल भगवान, और जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं, तो हम ऐसे लोक में रह रहे हैं कि उस शास्त्र अनुकूल साधना करेंगे तो कुछ पुण्य तो हो जाएंगे, लेकिन पाप भी पैरेलल होंगे तो वो अलग से लिखे जाते हैं। जब तक हम परम पूज्य कबीर देव परमेश्वर की शरण में नहीं आते, और वो भी परम संत के माध्यम से, नकली संतों से भी परमात्मा से कनेक्ट नहीं हो सकोगे, चाहे वो कबीर पंथी भी कहलाते हैं, क्योंकि उनके पास वो मंत्र नहीं है जिससे परमात्मा हमें लाभ दे सकता है। अब जैसे कोई गणते डंडी काटे तो कोई प्रॉपर वे थोड़ा ही है, वो तो बकवाद है। डंडी काटनी है तो तिखा कुआड़ा चाहिए, कट्टा कट कर दे 1 घंटे में साफ, और उस गणका लगा रहो चाहे 10 दिन तक कंडे मोर हो ले। तो साधन ठीक हो परमात्मा के पाने का, परमात्मा मिलेंगे। तो प्रसंग चल रहा है कि जिस लोक में हम रह रहे हैं ये ऐसे निर्दयी का लोक है। आप यहाँ अपने पेट के लिए जा रहे हो, जाना पड़ता है, रास्ते में कीड़ी मकोड़ी ना जाने कितने जीव जंतु आपके पैरों के नीचे कुचले जाते हैं, और ये पता भी होता है, और फिर भी नहीं बचा जा सकता हमसे। परमात्मा कहते हैं पृथ्वी ऊपर पग जो धारे, और करोड़ जीव एक दिन में मारे। अब कहने का भाव ये है कि जो हम साधना करते थे शास्त्र विधि को त्याग के, उनसे पुण्य तो कोई बना नहीं था, क्योंकि वो शास्त्र विरुद्ध होगी, और पाप अपने आप बने थे। जैसे 1 एकड़ जमीन है, यानी कोई 2-4 एकड़ जमीन है, उस जमीन में, उस पृथ्वी पर
यदि उस जमीन से हम कुछ लाभ लेना चाहते हैं, जैसे कणक उगाना चाहते हैं, गेहूं, चना, बाजरा, ज्वार, कोई भी फसल हम बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमने एक विशेष प्रयत्न करना पड़ेगा। वो घास पहले वाला काटना पड़ेगा, उसमें कोई झाड़ बोझड़े उग गए हैं वो काट काट के बाहर करने पड़ेंगे, और फिर हल से, ट्रैक्टर से, यानी परिश्रम करना पड़ेगा और पैसे लगाने पड़ेंगे। अपनी मेहनत से, मजदूरी से या पैसे से उसकी गुड़ाई करनी पड़ेगी। फिर बीज डालना, वो भी पैसा, यानी बीज जो डालेंगे, चाहे मोल ला कर डालेंगे या अपने घर से डालेंगे, तो वो भी पैसा ही लग रहा है। फिर सिंचाई का, उसके ऊपर फिर अपनी पर्सनल मेहनत, ये सब इतना व्यय करके और समय भी सारा दिन उसी के चक्कर में लगे रहना, तब जा कर के कहीं फसल बनती है, गेहूं प्राप्त होते हैं। और उसी जमीन, उसी पृथ्वी को आप बिल्कुल ना छेड़ो, कुछ ना करो, उसमें भी फिर भी अपने आप अड़ंगा उग गया होगा, अपने आप इतना कुबाड़ो उसके अंदर उत्पन्न हो जाएगा, वो दिखे भी नहीं पृथ्वी है यहाँ पर, तो वो यूजलेस है। तो पुण्यात्मा, वो घास तो आप पे बन गया, वो अड़ंगा कुबाड़ तो आप पे उग गया, और फसल बनाने के लिए कितना प्रयत्न करना पड़ा, और वह भी फसल हुआ तो वरना भी हुआ। यहाँ के जो साधनाएं थी वो ऐसे टाइप की थी जैसे कोई इंद्र की गद्दी प्राप्त करने के लिए, स्वर्ग का राजा बनने के लिए तप या यज्ञ करते हैं, तो उनकी यज्ञ या तपों को खंड करवा दिया करता था वर्तमान राजा इंद्र। क्योंकि यहाँ राजनीति चलती है, धर्म नीति नहीं चल सकती। धर्म नीति तो परमात्मा के चरणों में आने के बाद हम राज्य की इच्छा त्याग कर ही धर्म नीति को पर चल सकते हैं, उसको सफल कर सकते हैं। तो इंद्र अपनी राजनीति के आधार से कि कहीं कोई तेरी गद्दी प्राप्त करने के योग्य कोई ऐसा धार्मिक अनुष्ठान ना कर ले, तो उनको खत्म करवा देता था, किसी ना किसी कारण से खंड करवा देता। तो वो समझ ले, जैसे किसान यहाँ पर खेती तैयार करता है, ओले आगे या वर्षा फ्लड आ गई, हो गया नाश बने बनाए का, या आग लग जाए बनी बनाई फसल गेहूं का। तो यहाँ कहने का भाव ये है कि इतनी मेहनत के बाद भी आशा नहीं कि घर आ जाएगी, और घर आती है तो कितना प्रयत्न, और वैसे उसमें अड़ंगा वैसे उग गया उस जमीन में। तो ये हम जिस लोक में रह रहे हैं, ये ऐसा स्थान है कि हमने अगर पुण्य करने पड़ेंगे इस शरीर से, तो मेहनत करनी पड़ेगी, काम भी छोड़ना पड़ेगा, 10 रुपये भी लगाने पड़ेंगे, तब हम पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। और साधना हमारी शास्त्र अनुकूल हो, शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण ना हो, तो तब हमें पुण्य मिलेंगे। और पाप बराबर में लिखे जाएंगे, पाप अलग लिखे जाते हैं, पुण्य अलग लिखे जाते हैं। जब तक हम कबीर परमेश्वर की शरण में नहीं आते हैं, परम संत के माध्यम से, तब तक हम जो साधना करते हैं, चाहे वो शास्त्र अनुकूल भी क्यों ना हो, तो भी हमारी दोनों लिखे जाएंगे, पुण्य न्यारे पाप अलग, और दोनों ही हमें प्राप्त होंगे।